Hello bachon, let's see this question, and the question says can plant differ from C4 plants in that, and the options are carbon dioxide is stored as malic acid, option B photosynthesis can occur at night in these plants, option C their stomata closes during the period that favors photorespiration, and option D they use PP carboxylase to fix carbon dioxide. So first we will see its key concept. इसका key concept है C4 and CAM cycle. C4 and CAM cycle. जो C4 and CAM cycle है, इन दोनों में दो CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं, इसमें भी 2 CO2 एक्सेप्टर होता है, और दोनों CO2 एक्सेप्टर सेम ही होते हैं, और इसमें भी CAM साइकिल में भी 2 CO2 एक्सेप्टर होता है। जो CO2 एक्सेप्टर दो होते हैं, ये एक होता है PEP और दूसरा होता है RUBP, और यही सेम प्रेजेंट होता है कैम में भी, कैम प्लांट में भी एक होता है पीईपी और दूसरा होता है आरयूबीपी। जो C4 साइकिल में जो कैम प्लांट C4 साइकिल में जो पीपी है वो मीजोफिल सेल में होता है। दिस पीपी इन मीजोफिल सेल में होता है, और जो आरयूबीपी है ये प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में होता है। जो कैम प्लांट्स में या कैम साइकिल में जो CO2 एक्सेप्टर होता है वो होता तो मीजोफिल सेल में ही है, बट एक्टिव होता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे कि पीपी एक्टिव होता है नाइट में, और जो आरयूबीपी है वो एक्टिव होता है एट डे टाइम। सो अब हम लोग साइकिल समझते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं C4 साइकिल, और फिर हम लोग बारी बारी से कैम साइकिल भी समझेंगे। सो फर्स्ट विल सी C4 साइकिल। तो जैसे कि C4 साइकिल में दो CO2 एक्सेप्टर होता है, और दोनों CO2 एक्सेप्टर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा लिविंग कनेक्शन होता है। लेट्स सी, जो पहला वाला सेल है ये है मीजोफिल सेल, और जो दूसरा वाला है ये है बंडल शीथ सेल। एज वी नो कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है पीपी, जो कि फिक्स करेगा CO2 को। तो CO2 प्लस पीपी ये बनाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। दिस इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। अब ये मैलिक एसिड मूव कर जाएगा बंडल शीथ सेल में। दिस मैलिक एसिड ये पहुंच गया बंडल शीथ सेल में। ये मैलिक एसिड, जब ये मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल में पहुंचा तो ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मैलिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे CO2 का लॉस हुआ। ये CO2 का लॉस हुआ, CO2 निकला, और यही CO2 RUBP के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। दिस CO2 इज कैप्चर्ड बाय RUBP। और जब ये CO2 RUBP की तरह कैप्चर किया तो यहाँ पे C3 साइकिल चली। नाउ जो ये पायरुविक एसिड है ये फर्दर प्लाज्मोडेस्माटा से जाएगा मीजोफिल सेल में, जाएगा मीजोफिल सेल में, और यही पायरुविक एसिड फिर हेल्प करेगा रीजेनरेशन ऑफ पीईपी में, रीजेनरेशन ऑफ पीईपी में हेल्प करेगा। सो ये हो गया C4 साइकिल पूरा। अब हम लोग बात करते हैं कैम साइकिल की। एक बार कैम साइकिल भी देख लेते हैं, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखेंगे। कैम साइकिल, कैम साइकिल होता है मीजोफिल सेल में। दिस अकर्स इन मीजोफिल सेल। इसमें दो CO2 एक्सेप्टर इसमें भी होते हैं, बट दोनों CO2 एक्सेप्टर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करते हैं। एक काम करता है नाइट में, तो दूसरा काम करता है डे टाइम में। तो CO2 एक्सेप्टर तो दोनों होते हैं, बट दोनों अलग अलग पॉइंट पे काम करते हैं। लेट्स सी कि ये वाला नाइट वाला काम है और ये वाला डे वाला टाइम है। दिस इज मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल। एज वी नो कि नाइट में पीपी एक्टिव होता है। सो
CO2 प्लस PEP, ये बना रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये फर्दर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और यही मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है जाके वैक्यूल में। दिस मैलिक एसिड इज स्टोर्ड इन वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैक्यूल में स्टोर हो गया मैलिक एसिड। फर्दर जब नाइट से डे हुआ तो यही मैलिक एसिड, क्योंकि सेल तो सेम ही है बट दोनों CO2 डिफरेंट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे काम कर रहे हैं, जब नाइट से डे हुआ यही मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड में, और जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी CO2 का रिलीज हो रहा है, और यही सेम स्टेप CO2 का रिलीज होगा तो यही CO2 कैप्चर कर लिया जाएगा RUBP के द्वारा, और यहाँ पे फिर से C3 साइकिल चलेगी। और जो ये पायरुविक एसिड है ये फिर हेल्प करता है रीजनरेशन ऑफ PEP में। तो ये हो गया स्टेप। यहाँ पे C4 प्लांट से डिफरेंस एक ही हुआ कि पहला तो C4 प्लांट में दो सेल पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेसोफिल सेल और दूसरा बंडल शीथ सेल, और कैम प्लांट्स में सिर्फ मेसोफिल सेल पार्टिसिपेट करता है। C4 प्लांट में कोई स्टोरेज नहीं होता बट इसमें जो है मैलिक एसिड स्टोर हो रहा है, मैलिक एसिड यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और एक कैम साइकिल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो कैम साइकिल का स्टोमाटा होता है ये क्लोज होता है डे टाइम में क्लोज हो रहा है, और यही स्टोमाटा नाइट टाइम में ओपन होता है। ये अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कार्बन डाइज कैम प्लांट्स डिफर फ्रॉम C4 प्लांट्स इन दैट, कि इसमें C4 प्लांट्स में ऐसा, इसमें ये पूछ रहा है कि कैम प्लांट्स में ऐसा क्या है जो C4 प्लांट्स में नहीं है। तो कैम प्लांट्स में ऐसा क्या है जो C4 प्लांट्स में नहीं है, तो ऑप्शन देखें अगर, तो कार्बन डाई ऑक्साइड इज स्टोर्ड एज मैलिक एसिड, तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि कैम प्लांट्स में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, और C4 प्लांट्स में स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस कैन अकर एट नाइट इन दीज प्लांट्स, तो इसकी बात करें अगर, तो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि नाइट में सनलाइट नहीं होगी, नाइट में नो सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकती, सो नो फोटोसिंथेसिस एट नाइट। तो नाइट में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो सकती, ये तो पक्की बात है। सो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में ये बोल रहा है देयर स्टोमाटा क्लोजेस ड्यूरिंग द पीरियड्स दैट फेवर्स फोटो रेस्पिरेशन, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि कैम प्लांट्स का स्टोमाटा नाइट में ओपन होता है और डे टाइम में क्लोज होता है। सो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है कि देयर स्टोमाटा क्लोजेस ड्यूरिंग द पीरियड दैट फेवर्स फोटो रेस्पिरेशन, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, दे यूज पीपी कार्बोक्सिलेज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि पीपी कार्बोक्सिलेज जो है ये प्रेजेंट होता है दोनों में, प्रेजेंट इन बोथ C4 एंड कैम प्लांट्स, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। सो ये डिफरेंस तो नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एज मैलिक एसिड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।